आइए अब आपको सीधा ले चलते हैं सूरत के कपड़ा व्यापारी बाज़ार जो है, कपड़ा की बाज़ार एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ की, सूरत की। लाखों करोड़ रुपए का कारोबार रहता है यहाँ पर। वहाँ के कारोबारियों का और जो प्रवासी मजदूर हैं, जो कि बहुत हद तक गुजराती नहीं हैं, 15-20 साल पहले बाहर से अलग अलग राज्यों से आए हुए यहाँ पर अपना अपना धंधा कर रहे हैं, उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। सूरत की पहचान सिर्फ डायमंड का कारोबार ही नहीं है, कपड़ा व्यापार भी है। और ये जो पूरी सड़क आप देख रहे हैं, इसमें किलोमीटर तक बड़ी बड़ी इमारतें हैं दोनों तरफ, जहां पर कपड़ा व्यापारी अपना बिजनेस कर रहे हैं। ऐसी एक बाज़ार ये भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, कई हज़ार दुकानें यहाँ पर। बहुत सारे कपड़ा व्यापारी हैं जो टेक्सटाइल व्यापारी हैं। बहुत हद तक यहाँ पर टेक्सटाइल व्यापारी जो हैं वो गुजराती हैं भी नहीं, अलग अलग जगहों से आए हैं और यहाँ पर आकर के अपना धंधा कर रहे हैं, अपना बिजनेस जमा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। कई करोड़ रुपए का कारोबार ये है। और यहाँ पर प्रवासी मजदूर भी बहुत सारे होते हैं जो कि ये कपड़ा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि इसमें लादा जा रहा है। यहाँ दुकानों से लद करके ये गोदाम से आता है और उसके बाद दुकान से फिर बल्क में ही होलसेल में ये जा भी रहा है देश के अलग अलग कोने से। अब राजनीति भी तेज़ है और यहाँ पर जो कपड़ा व्यापारी हैं उनको भी रिझाने का पूरा प्रयास है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, एक ऐसा राज्य जो कि गुजराती ज़बान में बड़ा गुजराती अस्मिता और गुजराती ज़बान में बड़ा फ़ख्र महसूस करता है। अगर आप ये पोस्टर देखें, अंदर की ओर लगा है चुनाव प्रचार का पोस्टर, जिसमें हिंदी में लिखा है सबका लाडला सबका प्यारा हर्ष सांघवी, जो कि MOS होम है गुजरात सरकार में। सूरत का हर्ष, हर्ष का सूरत, यानी कि हिंदी ज़बान का प्रयोग, ताकि यहाँ पर जो प्रवासी हैं जो कपड़ा व्यापार करते हैं उन तक आप पहुँच सकें। बहुत सारे लोग अलग अलग पार्टियों को समर्थन दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ कपड़ा व्यापारी और ख़ास तौर से यहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो सब हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूँ, आपका शुभ नाम? नमस्कार, रमेश भाटिया, KD भाटिया, ये सामने। अच्छा, ये आपकी शॉप है? KD भाटिया शॉप। मैंने देखा है एक आपने ये स्ट्रिप लगा रखी है, रनिंग स्ट्रिप, प्रवीण आपको दिखाएंगे। उसमें लिखा है राष्ट्र हित के लिए वोट डालिए। हाँ, क्या लिखा है आपने? देना चाहिए, राष्ट्र हित के लिए वोट देना चाहिए। ये संदेश किसके लिए है भाटिया जी? पूरे गुजरात के सभी के लिए, सबको वोट का अधिकार है, सबको 100% सबको वोट देना चाहिए। आपकी ज़बान से ऐसा लगता है कि आप गुजरात के नहीं हैं, तो आप कब आए थे यहाँ पर और कितने टाइम से आप गुजरात? हमारे को हो गए लगभग 30 साल हो गए। और कहाँ से हैं? अब हरियाणा से, रोहतक से है। रोहतक से आप यहाँ आए 30 साल पहले अपना बिजनेस यहाँ पर जमा? बिजनेस है, बहुत अच्छा है। ये जो पूरा अपना ये गुजरात स्टेट है, यहाँ पे नहीं, पंजाब, हरियाणा, UP, बिहार, सबसे यहाँ लोग आए हुए हैं और सब मिलजुल के रहते हैं। ऐसे नहीं लगता यहाँ गुजरात के कौन है और पंजाब के कौन है, हरियाणा के कौन से। व्यापार अच्छा चल रहा है, सब लोग सुरक्षित है। GST आने के बाद भी हमारे को फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। फ्री का लालच नहीं चाहिए हमें। ये बोलना चाहिए 300 यूनिट और ये जो फ्री का लालच देते हैं वो नहीं चाहिए हमें। केजरीवाल और राहुल गांधी तो बिल्कुल चाहिए ही नहीं। हमारे चिन्ह है तो जो चुनाव करते हैं वो मोदी जी को करते हैं बस। 2014 तक मोदी राज था यहाँ पे, उसके बाद मोदी जी यहाँ, हमने उनको प्रमोट करके दिल्ली भेज दिया। आज सब लोग यही कहते हैं मोदी जी गए हैं, गुजरात से गए हैं। गुजरात में उनको स्वास्थ्य का व्यवस्था इतनी अच्छी देखी लोगों ने कि उनको पूरे देश में राज दिया। सूरत से जितना GST टैक्स पेयर कर रहे हैं, बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं हम लोग कि देश को हम टैक्स के तौर पे पैसा भेज रहे हैं। आज आप कलेक्शन देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सूरत से कलेक्शन जा रहा है GST का। मैं आपको बताता हूँ क्यों चाहते हैं हम BJP को, क्योंकि यहाँ पे जब हम आए थे तो हमको यहाँ पे मारते थे दुकानों में आ करके, लेकिन BJP ने ऐसा किया, कुछ नहीं करने का, 100 नंबर का लगाओ नंबर, उसको कॉलर से पकड़ ले, भाई दंगा करने का तुमको ऐसा नहीं, आपका लेन देन है, बैठ के व्यवस्था से करिए। तो वो कर्ज हमको उतारने का है। यहाँ पे हमको सुरक्षा मिली है, सबसे पहले सुरक्षा है, बाद में पढ़ाई है। और यहाँ पे जैसे सोलर का बोलते हैं ना, बिजली फ्री, यहाँ पे सोलर घर घर में है। देखो भैया मुद्दे की बात बताने दो। यहाँ पे घर घर में सोलर लगा, सब्सिडी दिया है उस पर गवर्नमेंट ने, और वो मोदी जी ने ये नियम बनाया। तो उसमें हमको यहाँ कोई तकलीफ नहीं। यहाँ पे 60-70 लाख की बस्ती है, 30 लाख तो बाहर से लोग आए, तो रोजगार तो यहाँ पहले ही है। कहाँ की रोजगार की कमी है? और क्या रोजगार कपड़ा मार्केट नहीं, डायमंड नहीं, ये ब्रिज किसने बनाए? ब्रिज में कारीगर लगते हैं ना, तो रोजगार तो है ही है। यहाँ पे 126 यहाँ पे ब्रिज है, तो किसको समझाने आए? खाली ये तो सूरत है और ये तो गुजरात में पूरा BJP का है।
तो हम तो कर्ज उतारने के लिए वोट देंगे। अच्छा, तो आप कर्ज उतारने के लिए ये वोट देंगे? मेरे को सुरक्षा एक मिनट, मेरे बेटे ने यहाँ कर्फ्यू नहीं देखा है, 29 साल का लड़का है मेरा, इसका क्या मतलब हुआ? आपके घर में अगर कलेश नहीं है, झगड़े नहीं है, तो तरक्की होगी। हमारे यहाँ पे बेटे ने मेरे ने कर्फ्यू नहीं देखा, दंगा फसाद देखा नहीं है। दंगा फसाद तो हुआ था 20 साल पहले। आप समझे नहीं, बीजेपी कब आई? 27 साल से है ना, तो कवर करने में टाइम तो लगेगा ना। मेरे बच्चे 4 बच्चे, कोई अच्छा है कोई बुरा है, तो उसको समझाने में टाइम तो लगेगा ना। तो वो व्यवस्था है। ये मिलेनियम मार्केट को इतना बसाने में टाइम तो लगेगा ना। पहले तो यहाँ पे फ्री में 5000 में दुकान मिलती थी, तो कैसे ये बसा? आज मिलेनियम हब है ना, तो फिर और कोई भी काम के लिए आप फोन करो पुलिस चौकी में जाके, मैं थोड़ी बोलता हूँ बीजेपी का हूँ। बिल्कुल उनको बुरा ऑर्डर दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति आता है मानवता के हिसाब से आप उसको काम करो। कोई यहाँ की पुलिस ऐसे थोड़ी कि भाई भतीजावत करती है। कोई यहाँ पे पूरा चलता है। यहाँ पे किसी भी नेता को फोन करो, सीधा फोन पे काम होता है, दुकान छोड़कर नहीं जाना पड़ता है। सीधा यहाँ आते पुलिस वाले, पूरा क्या है कमी क्या बताओ हमको। हमारा को लगता ही नहीं कि हम कोई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की बातें जानी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कुछ कपड़ा व्यापारी और वहाँ पर जो लोग काम करते हैं, उन्होंने अपनी अपनी बातें कही। और इससे एक बात जो समझ में आती है वो ये है कि बहुत ही प्रमुख रूप से कपड़ा व्यापारियों का ये मानना है कि जो व्यवस्था चली आ रही है 27 साल से, उनको ऐसी कोई वजह महसूस नहीं होती कि उसको बदला जाए। अब ये तो यहाँ की जनता का मूड है, लेकिन क्या पूरे सूरत और इस पूरे इलाके का यही मूड है, ये एक बात देखनी है। कर्मचारियों का पूछो ना सबको। हाँ जी, सेठ लोगों को तो आपने सुन लिया। हाँ तो बताइए ना, आप बोले क्यों नहीं? नहीं, उनको पूछो ना। एक सेकंड, तो मैं तो पूछ रहा था। हाँ, आप अपनी आवाज हम तो आवाज करेंगे ना, उसमें क्या हुआ? तैयार नहीं, एक दुकान में कर्मचारी काम करते हैं, उनका कौन सा मेडिकल मिलता है? कुछ पीएफ कटता है, नहीं कटता है। जब चाहे नौकरी पे निकाल देते हैं, 12 घंटे काम कराते हैं, कमोडिटी में या मिलों में कहीं भी हो। ये सच तो सामने लाते नहीं है। आप एक आदमी खड़े पूछो सबको, बताओ। अब सबको बड़े बड़े का दुकानदार का पूछ रहे हैं। मैं सबसे पूछ रहा हूँ, तो कोई बता क्यों नहीं रहा? मैं तो यहाँ मैं पूछने के लिए आया। क्यों निकालते हैं? बताइए। अब देखो, मैं किलांग हूँ, ये खड़े हैं केडी भाटिया साहब, हमारा काम करवाया, हमारा निकाल दिया, मन दिया तो निकाल दिया, तेजी है तो रख लिया। क्यों? इसलिए हमारा अधिकार है, हम बोलेंगे। मैं भी पानीपत से हूँ, हरियाणा से हूँ मैं। बताइए भाटिया जी, पानीपत हरियाणा से हूँ, कह रहे हैं आपने निकाल दिया उनको। अभी इसके लिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। साहब 2 महीना काम पर रखा, फिर वो बोलता मत ही आगे जाओ। अब बताओ निकामा, आज 1 महीना से घूम रहा हूँ, जो 2 महीना कमाया वो खा रहा हूँ। ये अन्नपूर्णा में रोड पर सो रहा हूँ, नहा रहा हूँ संडास में। यूपी से आया हूँ, नौकरी मांगो, नौकरी आई नहीं है। बताओ, भाषण देने सब आते हैं, हर क्वालिटी वाले। आपने अपनी बात कह दी, मैं औरों की सुन लूं। औरों की सुन लेते ना, आपने तो अपनी कह दी। हाँ बताइए। तो वही बात है कि जब बोलेगा सेठ कितना पगार मिलता है वहाँ पे, तो मैं बोलता हूँ वहाँ पे 12,000 मिलता है। तो बोला 12,000 का मुझे नहीं चाहिए, मुझे 8,000 का आदमी चाहिए। मैं 8 से 12,000 पगार में नहीं दे सकता, 12,000 वाला। मैं बोला आइए, आप आगे इधर आइए। 2 महीना कमाया, वही खा रहा हूँ। जैसे इस महंगाई में 8,000, 9,000, 12,000 सैलरी में कैसे होगा? गैस बाटला हो गया अभी 1100 रुपया मान के चलिए। 1300 रुपया। हाँ, तो कहाँ से खाएगा गरीब लोग? आखिर मजदूर तो गरीब लोग ही करते हैं ना। अगर हमारे पास उतना होता तो हम घर पे ही नहीं करते। पगार 8,000 था, तो उसमें मेरा 6,000 बच जाता। हाँ, और किसी को अगर कुछ बोलना हो? हाँ। 1 महीना घूम रहा हूँ भैया। एक्चुअली जब चुनाव नज़दीक आता है ना, ये सब चीज़ें हम आगे बोल देते हैं कि हमको महंगाई की वजह से त्रस्त है, किसी को पोसा नहीं रहा है, किसी के ऊपर महंगाई भारी है, सब चीज़ें। पर जिस दिन वोट देने जाते हैं तो जो डायनेमिक्स पे पहले से वोट दे रहे होते हैं, उसी डायनेमिक्स पे वोट दे देते हैं। इसी डायनेमिक्स के कारण सूरत में इलेक्शन सर 16 में से 13 सीट पे इलेक्शन ही नहीं है। एक ही पार्टी लड़ रही है वहाँ पे। दो जगह आम आदमी पार्टी साथ में लड़ रही है और एक मांडवी सीट है, वहाँ पे कांग्रेस लड़ रही है। बाकी 13 सीट्स पे लड़ाई नहीं हो रही है, क्योंकि लोग ये मुद्दे यहाँ बोल देते हैं जिस दिन वोट देने जाते हैं। एक अहम बात बोल रहे हैं, इनका ये कहना है कि यहाँ आप गुस्सा जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन जब वोट डालने जाते हैं तो वहाँ वो गुस्सा नहीं दिखता है। बस यही बात है भैया। बताइए। तो वही बात है कि जब मैं यहाँ पे काम करने आता था तो पगार इतना था, उस समय हमको 10,000 रुपया मिलता था। तो उस समय हमको पगार बच जाता था, कम भी पैसा रहता था ना। तो नहीं, वो जो अभी बोल के गए, उन्होंने बोला कि ये ठीक है, आपका नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन जब वोट डालने की बारी होती है तो फिर आप बदलाव के लिए या किसी और चीज के लिए वोट नहीं डालते। नहीं आते, हमें वैसा चेहरा सामने दिखता नहीं है। हमें वैसा चेहरा सामने दिखता नहीं है कि जिसको मोदी को छोड़ के हम उसको वोट दें। अच्छा, हम मेरा मजबूरी में वोट कर रहे हैं। मेरा नाम शुभम है, मैं यूपी से हूँ, प्रॉपर गोरखपुर से यहाँ पे हूँ। ये समझ लीजिए कि मतलब जो भी है यहाँ यूपी से मैं आया हूँ जॉब करने,
यहाँ पे खुलेआम जय श्री राम का नारा लगा सकता हूँ। ये केवल है तो मोदी की वजह से मुमकिन है। पिछले 7 साल हो गए, अब तो वो दूसरे चीफ मिनिस्टर आ गए हैं, लेकिन अभी भी आपके मुंह से स्टेबिलिटी अगर चाहिए गुजरात के अंदर तो बीजेपी हमको चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। नहीं तो अगर कोई सरकार दूसरी है, उसकी कोई नई पॉलिसी आ गई कपड़ा व्यापार को लेकर के अगर ऐसी पॉलिसी आ गई जिससे कि आर्थिक स्थिति चरमरा सकती है यहाँ के सूरत की, तो उस सूरत की आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के लिए हमको स्टेबिलिटी चाहिए। और इस स्टेबिलिटी के लिए जितने भी कपड़ा व्यापारी है वो सारे समर्थन में है और उस समर्थन के लिए हमको बीजेपी की सरकार चाहिए। थैंक यू।